2017 में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, जो एक हिंदू साधुओं की टॉप बॉडी है, उन्होंने 14 फर्जी बाबाओं की लिस्ट जारी करी। इस लिस्ट में कई बड़े नाम थे: राम रहीम, निर्मल बाबा, आसाराम, राधे माँ। ये प्रॉब्लम सिर्फ हिंदू धर्म तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हर धर्म में ऐसे फर्जी बाबाओं का बोलबाला है। कई मुस्लिम बाबा रेप, मिसगाइडिंग, रिलीजियस कन्वर्जन, टेररिस्ट एक्टिविटी, इलीगल मदरसा चलाने के केसेस में भी पकड़े गए। अभी रिसेंटली जया किशोरी, जो एक कथावाचक है, वो लाखों के हैंडबैग और करोड़ों की जी वैगन में घूमती नजर आई। लोगों को सिंपल लाइफ का पाठ पढ़ाने वाले खुद ही लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं। फेक बाबाओं का ये ट्रेंड सिर्फ एक स्कैम नहीं है, ये सामाजिक कैंसर है। अब इन फर्जी बाबाओं को रोकना जरूरी क्यों है? हेलो फ्रेंड्स, हमारा देश भारत शुरू से ही ज्ञान और धर्म का केंद्र रहा है। यहाँ धर्म जीवन जीने का सही तरीका सिखाता है। हमारे देश में महर्षि वशिष्ठ, गुरु नानक देव, कबीर जी जैसे गुरुओं ने एकता, प्रेम और सत्य का संदेश दिया है। हमारे देश में एक से एक महापुरुष जन्म लिए, बट अफसोस की बात यह है कि कुछ लोगों ने धर्म को बिजनेस बना लिया है। पिछले कुछ दशकों से यहाँ बाबाओं का क्रेज बढ़ने लगा। दूसरे देशों में लोग ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर्स के पास जाते हैं, बट हमारे यहाँ नजर उतारने के लिए बाबाओं को ढूंढा जाता है। लगातार हमने बैक टू बैक कई वीडियोस आपके देखे। बड़ी से बड़ी बीमारी हो, छोटी से छोटी बीमारी हो, सेकंडों में आप दूर करने का दावा कर रहे हैं, भगाने का दावा कर रहे हैं। मतलब इसलिए यहाँ आपको डॉक्टर से ज्यादा तांत्रिक, बाबा या झाड़ फूक करने वाले दिख जाएंगे। आप सोच भी नहीं सकते कि आपको ठगने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। पिछले कई सालों में फर्जी बाबाओं के कई क्रिमिनल केसेस सामने आए, जिसमें वो मर्डर, टैक्स एविएशन, सेक्सुअल हरासमेंट, किडनैपिंग जैसे क्राइम्स में इन्वॉल्व थे। 2017 में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, जो एक हिंदू साधुओं की टॉप बॉडी है, उन्होंने 14 फर्जी बाबाओं की लिस्ट जारी करी। इस परिषद के प्रेसिडेंट ने ये भी कहा था कि लोग ऐसे बाबाओं से दूर रहे, ये साधुओं का नाम बदनाम करते हैं। इस लिस्ट में कई बड़े नाम थे: राम रहीम, निर्मल बाबा, आसाराम, राधे माँ। राम रहीम, जो अपने आप को मैसेंजर ऑफ गॉड कहता था, वो अंदर से रेपिस्ट और मर्डर निकला। निर्मल बाबा लोगों से थर्ड आई ओपनिंग के लिए करोड़ों रुपए ठगे। साल 2012 में इनके अकाउंट में करोड़ों के ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट हुए। आसाराम बापू एक ऐसा नाम जो अपने शिष्यों के साथ सेक्सुअल असोल्ट करते पाया गया। इसके अलावा कई और बाबा हैं जो क्राइम में इन्वॉल्व होते पाए गए: मिर्ची बाबा, नित्यानंद बाबा, जलेबी बाबा, प्रेमानंद, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन बाबाओं की लिस्ट खत्म नहीं होगी। ये प्रॉब्लम सिर्फ हिंदू धर्म तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हर धर्म में ऐसे फर्जी बाबाओं का बोलबाला है। मुस्लिम धर्म में भी आपको फर्जी बाबा देखने मिल जाएंगे: हकीम बाबा, शेख अब्दुल रहीम, आसिफ नूरी, अकमल रजा एक्सेट्रा। कई हकीम आपको बंदूक से भूत भगाते दिख जाएंगे। अल्लाहु अकबर। कई मुस्लिम बाबा रेप, मिसगाइडिंग, रिलीजियस कन्वर्जन, टेररिस्ट एक्टिविटी, इलीगल मदरसा चलाने के केसेस में भी पकड़े गए। आगरा के मलपुरा के एक मदरसे में पढ़ने वाली छात्रा के साथ रेप का मामला सामने आया है। मौलाना जर्जिस को रेप के आरोप में दोषी पाया गया। कई ढोंगी बाबा आपको क्रिश्चियन में भी देखने मिल जाएंगे। केरला में एक केस देखने को मिला, जिसमें चर्च के प्रीस्ट ने औरत के ही कन्फेशन का यूज करके उसे ब्लैकमेल करा। आमतौर पर लोग चर्च जाते हैं, वहाँ अपनी गलतियाँ बताते हैं, तो उस प्रीस्ट ने उस औरत के कन्फेशन सीक्रेट का यूज करके उसे ब्लैकमेल करा और अपनी बात मनवाई। इसी तरह क्रिश्चियन में एक फेमस बाबा है, बजिंदर सिंह। ये लोगों को दिखाते हैं कि ये कितने मिरेकलस बाबा है। ये अपने सेमिनार्स में कई चमत्कारी चीजें करते पाए गए। इनके सेमिनार्स में गूंगे बोलने लगते हैं। ये तेरी बहन बोल नहीं सकती थी? नहीं बोल सकती थी। हाँ बेटे, अभी क्या हुआ? बोलने लगी। मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु। लंगड़े दौड़ने लगते हैं। इनफैक्ट ये मरे हुए लोगों को जिंदा कर देते हैं। को भी चेक कराया, बुखार की वजह से बच्चा मर गया है। अब यहाँ कितना बड़ा स्कैम चल रहा है, इस पे मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। बट पॉइंट इज दैट कि ये फर्जी बाबाओं ने धर्म को सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस बना दिया है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। खुद को कथावाचक या सो कॉल्ड धर्मगुरु कहने वाले भी इस रेस में पीछे नहीं हैं। लोगों को सिंपल लाइफ का पाठ पढ़ाने वाले खुद ही लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं। अभी रिसेंटली जया किशोरी, जो एक कथावाचक है, वो लाखों के हैंडबैग और करोड़ों की जी वैगन में घूमती नजर आई।
एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इनके पर कथा की फीस 5 से 9 लाख रुपए तक जाती है। और जब इनकी पोल खुल गई तो ये सफाई देने लगी कि मैं कोई साधु संत नहीं हूँ। कि पहला मैं कोई संत साधु साध्वी नहीं हूँ। वाह, काश आपने ये बात पहले कही होती। ऐसे कई कथावाचक हैं जो धर्म को बिजनेस बना के करोड़ों कमा रहे हैं। अब इन फर्जी बाबाओं को रोकना जरूरी क्यों है? तो इसके 2 मेजर रीजन हैं, कल्ट क्रिएशन और सोसाइटी पे इम्पैक्ट। आप जानते हो कि ये बाबा फ्रॉड है, क्रिमिनल है, ठग है, बट एक चीज है जो आप अनदेखा कर देते हो कि ये कल्ट बना रहे हैं। कल्ट यानी वो लोग जो ब्लाइंडली किसी को फॉलो करते हैं, उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो राम रहीम आशाराम बापू को निर्दोष मानते हैं। 2 जुलाई 2024 हाथरस यूपी में एक भयानक घटना देखने को मिला, जहां एक सत्संग में भगदड़ मचने से 121 लोगों की जान चली गई। तो हाथरस में भीषण हादसा, एक सत्संग के दौरान 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बट बाबा के कई भक्त ऐसे हैं जो इस घटना का दोष खुद को देने लगे। यही करते हैं। अब ये कल क्या हुआ ये तो वहाँ के वही जाने, इनका इनमें कोई दोष नहीं। उनके फॉलोअर्स ने बताया कि स्टैम्पीड का रीजन था कि लोग बाबा के चरणों की धूल लेना चाहते थे, इसकी वजह से भगदड़ मची। बाबा के कुछ भक्त ऐसे भी थे जो इस दिन वहाँ नहीं थे और वो इसके लिए अफसोस करते हैं कि काश मैं वहाँ होता तो शायद मर के मुझे स्वर्ग मिल जाता। मैं मर जाती, डेड बॉडी भी मेरी लातों से कुचल जाती। मैं बहुत भाग्यशाली समझती अपने आप को, जिसको परमात्मा का दर्जा दिया, उसकी शरण में अगर के सांस निकल जाए तो मुझे उसकी खुशी होगी। अब आप देखो कि इन लोगों का कितना ब्रेन वॉश हो चुका है। वो बाबा और भगवान में फर्क करना भूल गए हैं। उसी तरह बजिंदर सिंह भी लोगों को चमत्कार दिखाकर कल्ट बना रहा है। ये वो लोग हैं जो बाबा के कहने पर कुछ भी कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट, सोसाइटी पे इम्पैक्ट। आपने देखा होगा कि आजकल 10 से 15 साल के बच्चे बाबा और कथावाचक बन रहे हैं, जिन्होंने खुद कोई लाइफ देखी नहीं, कभी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करी, कभी जॉब और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली लाइफ देखी नहीं। वो लोगों को जीवन जीने का ज्ञान दे रहे हैं। अब वो दिन दूर नहीं जब बच्चे साइंटिस्ट डॉक्टर की जगह बाबा बनना चाहेंगे। मुझे ये समझ नहीं आता कि ये कौन से लोग हैं जब बच्चों के पास जाते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि हमें ऐसे बाबा क्यों चाहिए? इन धर्म गुरुओं ने रिलीजन को बिजनेस बना दिया है। हर धर्म गुरु प्रेमानंद जी महाराज या नीम करोली बाबा जैसा महापुरुष नहीं होता। ये फर्जी बाबा बस आपको इमोशनली ठगने के लिए बैठे हैं। फेक बाबाओं का ये ट्रेंड सिर्फ एक स्कैम नहीं है, ये सामाजिक कैंसर है। ये लोग आस्था का गलत फायदा उठाकर आपकी जिंदगी का डिसीजन अपने हाथ में लेना चाहते हैं और आपको कल्ट बनाना चाहते हैं। अगर आप लाइफ से परेशान हैं, दुखी हैं या स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना चाहते हैं तो आप भगवत गीता, कुरान, बाइबल और गुरु ग्रंथ साहिब जैसे धर्म ग्रंथों को पढ़ें। आपके सारे सवालों का जवाब यहीं से मिलेगा। रुको, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करना और हमारा काम कैसा लगा कमेंट जरूर करना।